Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में आपके लिए लेकर आई हूँ। जो लोग पहले से इस रीडिंग को देखते आए हैं वो जानते हैं कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। बट जो लोग यहाँ पर नए हैं मैं आपको बता देती हूँ, मैंने डिवाइन की प्रेजेंस में, गाइड की प्रेजेंस में ये कार्ड्स पहले से पिक किए हैं, लेकिन ये कार्ड्स मैं आपके साथ ही देखने वाली हूँ। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में आपके सामने रखूँगी। ये रीडिंग मैं इस तरह से करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं। मैं एक मेल वर्जन में बात करूँगी। मेल एंड फीमेल दोनों वर्जन्स में बात करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपकी पार्टनर एक फ़ीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। अगर आप इन जज्बातों की और ज़्यादा गहराई को समझना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ईयरफोन्स लगा लीजिए और इन जज्बातों की गहराई को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको वो सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बाकी कार्ड्स मैं साथ साथ निकाल लूँगी और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं कार्ड्स आगे निकालती जाऊँगी। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी मुड़कर पीछे तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं। तुम इस तरह से गलत मुझे समझती हो, उससे बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। इस रिश्ते के लिए अगर तुमने प्रयास किए हैं तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को दोबारा से सही करने के लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई तो करता रहा, लेकिन तुम शायद इस बात को नहीं मानोगे। तुम्हारा ये भी सवाल होगा ना मुझसे कि मैं तुमसे सामने से आकर बात क्यों नहीं करता हूँ, जब मेरे प्रयास का कोई रिजल्ट ही मुझे देखने के लिए नहीं मिला। तो तुमसे आकर मैं क्या कहूँ कि मैंने एफर्ट्स किए थे। तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, मैं जानता हूँ। मैं बात किसी डायरेक्शन में करूँगा, तुम समझोगी किसी और डायरेक्शन में, और उससे तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा होगी। इस रिश्ते के लिए मैंने बहुत बार मैच्योरिटी के साथ फैसला लिया है। मैंने उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश भी की है जिन्होंने मुझे तुमसे अलग किया है, लेकिन शायद मेरे सारे प्रयास उतने लायक नहीं थे कि मुझे उन प्रयास का कोई रिज़ल्ट मिल पाता। तुम्हें बहुत याद करता हूँ मैं। रातों को तुम्हारे बारे में सोचकर, अपने इस रिश्ते के बारे में सोचकर मैं रो पड़ता हूँ। तुम्हारी फ़ोटो से जनरली बातें करता हूँ। अगर तुम्हारे इमोशंस को मैंने हर्ट किया है तो आज के टाइम पर मैं भी इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ खुद ब खुद खड़ी कर ली हैं जहाँ पर मुझे समाज को भी देखना पड़ रहा है। लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि गलती मेजरली इसमें मुझसे भी हुई है। आज के टाइम पर दो परिस्थितियों के बीच में अटका हुआ हूँ।
कभी लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास भाग कर वापस आ जाऊं और वही जीवन जीना शुरू करूं, जिस जीवन को एक साथ जीने के सपने हम दोनों ने देखे थे। एक ऐसा जीवन जिसमें किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो, जिसमें ना तो तुम्हें किसी को जवाब देना पड़े ना मुझे किसी को जवाब देना पड़े। ऐसी इमोशनल कंटेंटमेंट मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ। अब तुम सोचते होगे कि अगर इतनी ही फीलिंग्स मेरे अंदर तुम्हें लेकर हैं तो मैं तुमसे सामने से क्यों नहीं कहता हूँ। सामने से इन चीज़ों का कहने का फ़ायदा तब है जब मैं इन चीज़ों पर खरा उतर पाऊँ। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें आज प्रॉमिस करने के बावजूद भी मैं तुम्हें उस तरह की कमिटमेंट दे पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ के लिए तरस रहा हूँ कि तुम्हारे साथ एक खूबसूरत जीवन अपना जी पाऊँ। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की अपनी तरफ से मैं बहुत प्रयास करता हूँ। दुविधा मुझे ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ जीना है कि नहीं। इस बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है। लेकिन अपने आसपास वाली परिस्थिति को किस तरह से हैंडल करूँ, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है और यहाँ पर आकर मैं हार जाता हूँ। मेरे अंदर एक बहुत ही अलग किस्म का बदलाव हुआ है। पहले जब तुम मुझे रोकने की कोशिश करती थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि तुम मुझे किस चीज़ की चेतावनी दे रही हो, तुम मुझे क्यों रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें मेरे आसपास घटित हो रही थी जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। अब मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो मुझे मेरे जीवन में इल्यूजन से दूर लेकर जा रही है। मैं अपने इस रिश्ते को लेकर अवेयरनेस की एनर्जीज की ओर बढ़ रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में जो इनस्टेबिलिटी आई है उससे मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा अशांति है। मैं इस अशांति की एनर्जी से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहता हूँ जिससे कि तुम्हारी सोल को भी कामनेस मिले, मेरी सोल को भी कामनेस मिले। मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जब मैं तुमसे दूर गया था उस चीज़ के पीछे का क्या कारण है शायद तुमने उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की। उसमें मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी। मुझे पता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, जिस तरह की नाइंसाफ़ी मैंने तुम्हारे साथ की है, उस नाइंसाफ़ी के चलते तुम मेरी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत लॉयल हूँ और मैं इस रिश्ते को कंसिस्टेंटली निभाना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरफ अपना 100% देना चाहता हूँ। मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम्हें इस तरह से दुख देना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई है और शायद इसी वजह से आज मेरे जीवन के अंदर भी इतना ज़्यादा दुख है। मैं जब तुमसे दूर गया था तो शायद एक इमैच्योर डिसीजन बनाकर मैंने अपनी लाइफ में खुशियों के बारे में सोचा, बट तुमसे दूर जाने की जर्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर बना दिया है। तुम प्यार डिज़र्व करती हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बात मैंने तब नहीं समझी और आज जब मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ तो शायद तुम मुझे इस तरह से देखती हो कि मैं एक बहुत बड़ा धोखेबाज हूँ
और अगर ये बातें मैंने सामने से आकर तुमसे की तो तुम्हारे अंदर प्यार पैदा नहीं होगा बल्कि शक ही पैदा होगा कि शायद दोबारा से मैं तुम्हें धोखा देने आया हूँ, मैं तुम्हें चीट करने आया हूँ। मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है या तुम्हारे जीवन के अंदर एक नया प्यार आ गया है। मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम उस पर्सन की ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं करोगी। तुम मेरे बिना किसी की नहीं हो सकती हो। अब ये वक्त आ गया है जब हमें दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर एक दूसरे से अपने कनेक्शन को गहरा करना है। प्लीज़ मुझे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मेरे दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है वो इस चीज़ को लेकर नहीं चल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। मेरे दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि मैंने जो कुछ तुमसे दूर रहकर अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, उस सब को अकेले कैसे मैं संभालूंगा, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करता हूँ। दिमाग मेरा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। मुझे पता है आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ उस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। मेरे जीवन का उजाला अगर हो तो वो सिर्फ तुम हो। मेरे जीवन में उम्मीद की जो किरण हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही आकर रुकती है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो अपने दिल से कि क्या मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया? क्या सच में तुम्हें मेरे प्यार पर शक है? जवाब ना ही आएगा। तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम भी ये बात जानती हो कि कुछ ऐसे कारण बने होंगे जो मैं तुमसे इस तरह से दूर हो गया। बट अब मैं अपनी जीवन को सुधारना चाहता हूँ। अपने जीवन के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आना चाहता हूँ और ये पॉजिटिविटी मुझे तुम्हारे साथ जीने से ही मिलेगी। अगर मेरे जीवन में मैं खुशहाली चाहता हूँ तो वो तुम्हारे साथ ही आगे बढ़कर मुझे हासिल होगी। इस रिश्ते को मैं भूला नहीं हूँ, ना मैं कभी भूल पाऊँगा। तुमने इस रिश्ते की नींव बनकर इस रिश्ते को संजोने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मेरा यकीन मानो, अब मैं इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूँ और तुम्हें हर एक वो खुशी देना चाहता हूँ जो खुशियाँ तुम अपनी लाइफ में डिज़र्व करती हो। तुम ये दुख बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती हो। ये दुख मेरी गलती है और मेरी गलती की सज़ा तुम भुगत रही हो। मेरे आसपास ऐसे हालात हैं जिन्हें एकदम से छोड़कर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। इन हालातों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश मैंने बहुत बार की है, लेकिन मैं फिर वहीं पर ही अटक कर रह जाता हूँ। मेरे दिल से पूछो, तुम्हें अपने बाहों में लेने के लिए मैं किस तरह से तड़प रहा हूँ, लेकिन इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से बैलेंस आ ही नहीं पा रहा है। जब दूसरों को देखता हूँ, हर इंसान अपने जीवन में एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही काम और प्रॉस्पेरिटी से भरी ज़िंदगी जी रहा है। मैंने तो ईश्वर से यही चाहा कि मेरे जीवन में शांति हो, सुकून हो और वो सुकून तुम्हारे साथ हो, लेकिन मुझे ईश्वर भी एक भी मौका ऐसा नहीं दे रहे हैं जिससे कि मैं अपनी गलती को सुधार पाऊँ। मैंने तुमसे दूर जाकर अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में इतनी बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स खुद खड़े कर लिए हैं कि मेरी एनर्जी स्टेबल रहती ही नहीं है। बट ये बात मैं अपने दिल से कहता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है।
प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए क्षमा कर दो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी क्षमा का हकदार भी नहीं हूँ, बट चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया है, लेकिन शायद मैं दिखावे में बहक गया और मैंने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन ले लिया। मैं ये चाहता हूँ कि इस रिलेशनशिप को नर्चर करने में तुम मेरी मदद करो। इस रिलेशनशिप की हम एक नई शुरुआत करेंगे। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है, मुझ पर किसी तरीके का कोई यकीन नहीं है, तो तुम थोड़ा टाइम मुझे ऑब्जर्व कर सकती हो। मैं एकदम से तुमसे कमिटमेंट नहीं चाहता हूँ, बट जो बातें आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इस बातों को तुम दूर से मेरी ज़िंदगी में ऑब्जर्व कर सकती हो कि मैं किस पेन से गुज़र रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। अगर मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता तो मैं तुम्हारे तक बहुत आसानी से आ सकता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को मैंने नहीं समझा और आज मैं उस लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की वजह से पछता रहा हूँ। मुझे अपने लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, इसे मैंने चूज़ कर लिया है और वो डायरेक्शन सिर्फ तुम ही हो। मैंने तुम्हारे सपनों को तोड़ा। तुम तो एक ऐसी तितली थी जो चहक कर उड़ना चाहती थी, जो तितली घूमना चाहती थी, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे पर ही काट दिया। तुम एक ऐसी चिड़िया हो जो पूरे आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाह रही थी, लेकिन मेरे भरोसे के सहारे तुम उड़ना चाहती थी और मैंने तुमसे वो भरोसा ही छीन लिया। मुझे पता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन अब मैं ये भी जानता हूँ कि ईश्वर ने हम दोनों का साथ एक दूसरे के साथ लिखा है और इस साथ को कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता है, चाहे हम दोनों एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हों, लेकिन हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। सोच कर तो देखो एक बार, मैंने इस बारे में बहुत गहरे तरीके से सोचा है। मैं कभी तुमसे अलग हो ही नहीं पाया। मेरी दुनिया तुमसे ही शुरू होती है और तुम पर ही आकर ख़त्म होती है। और तुम भी, मुझे पता है, अपने जीवन में पास्ट और फ्यूचर के बीच में झूल रही हो। तुमने कौन सा ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा? तुम भी तो इसी उम्मीद में आज तक मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब थक गई थी मेरा इंतज़ार करते करते, और शायद तभी तुमने अपने जीवन में किसी और को मेरी जगह देने का निर्णय लिया। बट ऐसा मत करो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ पाओ। ये जो पॉलिटिक्स प्ले हुई, ये तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना समझदार होते हुए भी इस पॉलिटिक्स में फंस गया। बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे पास आना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास आना पिछले किसी भी बर्डन के बिना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी परिस्थितियां इस तरह की हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। दिल तो मेरा भी करता है कि मैं दौड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊँ और उसके बाद तुम्हें मुझसे कभी भी कोई जुदा ना करे, लेकिन हालात वैसे नहीं हैं। अगर तुम भी बीच में झूल रही हो, पास्ट और फ्यूचर के बीच, तो मैं भी वहीं पर ही झूल रहा हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं गया हूँ, लेकिन किसी ने अपने फ़ायदे के लिए हमारे इस रिश्ते में एक गेम प्ले किया, जिस गेम प्ले की वजह से
तुम और मैं दोनों ही एक फाइटिंग एनर्जीज के अंदर एंटर कर गए, एक दूसरे को गलत समझने लगे। हम दोनों का प्यार तो इतना गहरा रहा है कि ये लड़ाई झगड़ा और ये मिसअंडरस्टैंडिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन शायद तुम्हारी पॉजिटिविटी की वजह से मुझे इतनी समझ तो आ गई है कि हमारे इस रिश्ते को खराब करने में जो ये तीसरा पर्सन है, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं डबल फेसेड नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मुझे डबल फेसेड शो किया गया है। तुम्हारे सामने इस तरह के हालात बनाए गए हैं कि तुम मुझे गलत समझो। मैं तुम्हें छोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अच्छी हो ही नहीं पाएगी। तुम प्लीज़ मुझे गलत समझना बंद करो। मैं पूरी हिम्मत से कोशिश कर रहा हूँ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे पास वापस आने की, बट इसमें तुम मेरी मदद भी करो, क्योंकि मेरे आसपास भी हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं। इस रिश्ते को कोई भी इसके असली मुकाम तक नहीं पहुंचने देना चाहता है, और इस वजह से आज इस रिश्ते में इस तरह की दूरियां बन गई हैं। तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर आगे की ओर मत बढ़ो। मैं डबल फेसेड नहीं हूँ, बल्कि कोई और पर्सन हमारे इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है। कोई और पर्सन है जो हमारे इस रिश्ते में गलतफहमियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें चूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। सच तो ये है कि मैं तो तुम्हें कब का चूज़ कर चुका हूँ, बस तुम्हारे तरफ बढ़ नहीं पा रहा हूँ। इस तरह से हमारे जीवन के अंदर बदलाव आए हैं कि हम दोनों एक दूसरे को आज समझ तक नहीं पा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़ जानकर कि जहाँ पर हम एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ लेते थे, वहाँ पर आज मैं अपनी वाइब्स तक तुम्हें सेंड करता हूँ, तुम तब भी मुझे नहीं समझ पाती हो। ये दूरी मुझसे और ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। मैं टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत जेलसी होती है जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम शायद किसी और के करीब जा रही हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्द की कसक तुम तक ज़रूर पहुँचेगी और तुम मेरे दर्द को समझोगी। प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं दिखावे में बह गया था, बट अब समझ गया हूँ कि प्यार के बिना लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि प्यार करना आसान है, पर निभाना बहुत मुश्किल। प्यार को मैं समझ ही नहीं पाया शायद। अब जिंदगी मेरी एक पहेली बनकर रह गई है। इस पहेली को कैसे सुलझाऊं मुझे समझ ही नहीं आता है। ये है आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं
और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी के अपडेट्स, आपकी ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, पोर्टल्स की रीडिंग, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।